क्या हुआ इसमें, एक जगह डबल बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। क्या पैटर्न है ये, डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, सिंगल, फिर क्या है, फिर क्या है, अरे बोलो ना सिंगल, और उत्साह से बोलो, सिंगल, फिर आने डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे चलते रहेगा पूरा मॉलिक्यूल में। अब ऐसे केसेस में इस बॉन्ड, इसी बात को कहा जाता है कि पाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, आने एक पोजीशन छोड़ के, है ना। जैसे यहाँ पे बेंच पे बच्चा बैठा है, इस पर बैठा, उस पे नहीं, उस पे बैठा, उस पे नहीं, उस पे बैठा, उस पे नहीं, फिर उस पे बैठा, तो हम कह देंगे बड़ा कंजुगेट पोजीशन पे सब बैठा हुआ है ना, एक रेगुलर पैटर्न हो जाएगा। तो ऐसे जगहों पे रेजोनेंस लगता है। होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है रेजोनेंस, लेकिन अभी ऑर्गेनिक में रेजोनेंस होता कहां पे, तो कंजुगेशन जब होता है तब। इस बात को पहला टॉपिक मिल गया, पाई पाई कंजुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस बात को, पाई पाई कंजुगेशन, है ना। व्हेन समथिंग प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, अब समथिंग क्या है धीरे धीरे हम खोलेंगे, है ना, उसी पर टाइप से। यदि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई चीज रेगुलर इंटरवल नहीं, अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन, दे आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन। तो यहां किसका कंजुगेशन हो रहा है, पाई पाई का कंजुगेशन हो रहा है। ऐसे केसेस में जब जब केस ऐसा होगा तभी रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। अब रेजोनेंस क्या होता है ये बताने के लिए आगे है, पहले कंजुगेशन समझना है। समझ गए कंजुगेशन क्या होता है, समझ गए। डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे कह दें अब एक बार में कि सर इतना मिला मिला के कह रहे हैं, इतना देर से पढ़ने के लिए सिर्फ कह देंगे अल्टरनेट पोजीशन पे है क्या डबल बॉन्ड, अरे नहीं है, अरे बोलो नहीं है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां पर पाई बॉन्ड क्या है, बोलिए क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड क्या है, बोलेंगे सर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में। क्या लगेगा इसमें, कंजुगेशन इफेक्ट होगा, क्या रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस कैसे होगा, सुनना और समझना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम लोग एक ऐसा वाला निशान दिखाते हैं, जहां पर भी ऐसा निशान बना रहे मतलब वो दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। क्या करेगा सो देखिएगा, ये जो मूवमेंट था, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मूव करके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड मूव करके यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड है और कहां गया, बॉन्ड पे, तो बॉन्ड टू बॉन्ड। जरा बना लो फोटो, क्या होगा जब ऐसा कुछ होगा तब। CH2, अरे समझ रहे हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH, यहां से आप इलेक्ट्रॉन उठा लिए तो किसका इलेक्ट्रॉन उठा लिए, इस कार्बन का, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ेगा, प्लस पड़ेगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड दे दें, चूंकि ये वाला डबल बॉन्ड उठ के आया है यहां पे, आया है ना, तो डबल बॉन्ड पड़ जाएगा तो CH आ जाएगा यहां पे, क्या आ जाएगा। फिर एक इस मॉलिक्यूल में है डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही दिखने लगेगा ना जब ये काम किए हैं तब। रुके रहिएगा और सुनते रहिएगा।
लेकिन यहां पर जरा कंडीशन देखिए तो क्या बन गया, 2 2 4 और 1 पाई, मतलब एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, 5 बॉन्ड हो गया कार्बन को। तो होता है क्या 5 बॉन्ड, होता है क्या 5 बॉन्ड। अब इस नहीं होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के कहां रखिएगा, बगल वाले एटम पर। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, बॉन्ड से, यही था वो कि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बॉन्ड टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू। अब स्ट्रक्चर को जरा देखिए, क्या करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं सर, यहां पर क्या देंगे, डबल बॉन्ड के बजाय इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। ये दोनों स्ट्रक्चर को कहते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हुआ, बॉन्ड से बॉन्ड पे, और फिर बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। एक बार यहां पर करके देखते हैं इस मॉलिक्यूल का, अभी लिखेगा नहीं, इस मॉलिक्यूल का करके देखते हैं, मजा ही आना है बनाने में स्ट्रक्चर। यहां से इलेक्ट्रॉन उठाएं, कोई बामा हाथ वाला रहेगा तो यहां से भी उठा सकता है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के यहां जाए, क्या बोलो, तो इंटर्न क्या हो जाएगा अपने आप, बोलो हो जाएगा, अरे बोलो हो जाएगा। और नहीं करेंगे तब क्या होगा, नहीं करेंगे तब क्या होगा, अरे अभी तो दिखाए थे यार, नहीं करेंगे तो कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाएगा, है ना, ये पाई बॉन्ड उठ के यहां जाएगा, इंटर्न उसके बदले में ये वाला पाई बॉन्ड उठ के एटम पे जाएंगे, बॉन्ड से बॉन्ड और फिर बॉन्ड टू एटम। अब एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH डबल बॉन्ड, CH2, क्या बन गया। अब देखिएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यदि यहां आ जाए तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चल जाएगा, यहां पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्प्लेस किया कि पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो ये तीसरा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें लिखना होगा CH2 प्लस, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। यानी इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो कितना बना, इसका कितना बना, 2। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। एक बच्चा आकाशदीप है, अब हमारे तरफ देख रहा है, क्या ये सब करके कौन फायदा सर ये सब करके कौन फायदा है, ये तो जहां था वो तो अच्छा लग रहा था यहीं पे, तो ऐसे काहे कर दिए। सुनिएगा उसका जवाब है मेरे पास, सुनिए आपको बता रहे हैं। पहला वाला आप स्ट्रक्चर देखे तो ये पाई बॉन्ड आपको दिखा, यहां पे दिखा, यहां पे दिखा और यहां पे दिखा। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर जब आप देखे तो पाई बॉन्ड यहां पर नहीं था पहले वाले में, तो यहां पे दिख गया। और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में देखे तो यहां पाई बॉन्ड नहीं था, तो आप देखिए यहां पर भी दिख गया। यानी जहां जहां इसमें पाई बॉन्ड नहीं था वहां वहां पे पाई बॉन्ड दिख रहा है दोनों स्ट्रक्चर में। यानी ये टॉपिक कहना चाहता है कि यदि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तब आपको ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ ही यहां पे है, वो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, जहां देखो वहां सब जगह पे डबल बॉन्ड ही है। यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड वाला है पूरे मॉलिक्यूल पे नाच रहा है, इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है, ये सब जगह पे है। ऐसा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है ना, ऐसा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है नॉर्मल वाले मॉलिक्यूल से। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को यहां पकड़ने जाएंगे, तोड़ने जाएंगे, तब तक कि भाग के यहां चलाएगा,
यदि यहां तोड़ेंगे तो फिर भाग के यहां चलाया, है ना। यानी ये ऐसा चोर है और आप पुलिस बन जाएंगे कि इसको पकड़ते जाएंगे, ये भागते जाएगा, पकड़ते जाएंगे भागते जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल में दौड़ दौड़ के खोजना पड़ेगा, है ना। तो ये नॉर्मल सिंगल डबल बॉन्ड जैसा बिहेव नहीं करता है, जैसे एक मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसे रहता, तो इसका डबल बॉन्ड कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसको पकड़ के तोड़ देंगे, पाई बॉन्ड तोड़ रहा, दो जुड़ रहा था, लेकिन अब यहां पर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। देखिएगा अब नया भाषा एगो सीखिए, क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। पहले सीखना है तब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बोलिए, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक अल्कीन वाला मॉलिक्यूल है। सुनते रहिएगा, पहले डिफरेंस, कंसंट्रेशन भंग नहीं कीजिएगा। इसमें और इसमें अंतर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये डबल बॉन्ड पकड़ा गया, ये डबल बॉन्ड, अरे बोलो क्या पकड़ा गया, ये डबल बॉन्ड पकड़ा गया। जो पकड़ा जाता है उसको कहते हैं लोकल है, लोकलाइज्ड है। जो पकड़ा गया वो लोकलाइज्ड है, वो कहीं और घूमने नहीं जाएगा। जैसे एक बच्चा एक पिछले क्लास में नहीं आया था, वो अपने रूम में था, हम जाते पकड़ लेते लेकिन वो बच्चा ऐसा है कि जिसको हम जाते तो रूमों पे नहीं मिलता, वो मेरीन ड्राइव पे होता, कनो सीढ़ी पे बैठल सूतल गेम खेलते हुए, है ना। तो वो पकड़ा था। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे उसका कोई ठिकाना है, वो कहाँ रहेगा, उसका कोई ठिकाना है, उससे मिलने उलने मत जाओ, वो रूम पे रहता है कभी। डीलोकलाइज्ड हो गया। ये वाला पाई बॉन्ड, अरे बोलो ना, आवाज तो दे रहे हैं तुम लोग को नॉर्मल। ये वाला पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड, और वो वाला पाई बॉन्ड किसको कहते हैं, डीलोकलाइज। जब वो पाई बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल पे मूव कर जाए, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। और यदि पाई बॉन्ड मूव नहीं करे, कोई एक ही जगह पे रहे, तब क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड। तो मूव कहां करेगा सर, तो मूव करेगा कंजुगेशन में, मूव करेगा कंजुगेशन में। जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेगा तभी वो मूव करेगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। तो एक जवाब उससे आगे एक बच्चा बैठा हुआ है, वो एक दिन पहले दिन पूछे था, सर मूव काहे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले से काहे करता है। तो डिस्प्लेस काहे करता है, उसका जवाब दिए हम। क्यों करता है, क्योंकि उसके अल्टरनेट पोजीशन पे फिर वैसा ही है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे फिर वैसा ही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहा है। और रेजोनेंस से क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड है वो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, वो एक स्टेबल सिस्टम बना लेता है। समझ रहे हो ये सब बात। तो जो केमिकल रिएक्शन ये वाला करेगा, वही केमिकल रिएक्शन ये वाला डबल बॉन्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, दो कारण बताना है। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लोकलाइज। ये वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है पाई बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस। समझ रहे हैं बात। तो फोटो वोटो बनाइए, ये सब लिखाएगा सब लैंग्वेज, पहले तो सीखना है। एक स्ट्रक्चर आपको भी बनाने देंगे हम, ऐसे ही नचाने वाला। बहुत गेम खेलते हैं, गेमें है ही, अरे जो गेमर है उसके लिए ही पढ़ा रहे हैं ये। अब इलेक्ट्रॉन पकड़िए, नचाइए, कहां कहां जाएगा। गोली मरवाते रहते हैं ना, कौन सी खेलता है फ्री फायर, हाँ फ्री फायर खेलता रहता। फ्री फायर खरिए इससे, ये भी वैसा ही है, उसी का कोई पैटर्न है। हाँ चलिए, बहुत मेहनत लगेगा इसको सिखाने में, लेकिन आप सीख जाइएगा तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। और नहीं सीखिएगा, बस वजह होगा कि सुनिएगा नहीं पूरा बात।
सीख गए आप। वैसे नहीं बनाइए रेजोनेंस, एकदम जैसे हम बनाए उसको स्पेस देके बनाइए। तीन स्ट्रक्चर तीन अलग, वो भी सवाल होता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल, है ना। बैचेज में हम लोग का एक्सपीरियंस है, एक बार दिए बनाने, बचवा क्या किया, सीधा ये उठाया और ये बना दिया। बोले सर ये तो बड़ी आसान बताई, इन्हें प्लस दे दिए, इन्हें माइनस दे दिए, जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं था वहां वहां डबल बॉन्ड थे। एगो ई दिए हम, ई बना दिया वो। कितना बात सोच के देखो ना, इतनी बात तो है, जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां डबल बॉन्ड दे दिया, एगो ने प्लस और एगो ने माइनस। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखना नहीं कहलाया, ये आप कर दिए बस। होता तो वही स्टेप वाइज बनाना रहता है। हाँ ये देखो हंस रहा है, बोला कि सर स्कूल में जब देखे थे ना ये पढ़ाते तहीने से तो ऑर्गेनिक छोड़ दिए थे। बोले ये पार न लगेगा। वो सही बात बोलते हैं, ऐसे होता है कि जिस दिन ये देखा, अच्छा तो इसमें बनाना भी रहता है, जायदा लगता ऑर्गेनिक। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मजेदार है भाई, बहुत मजेदार है। देखिए बताइए ना कितना अच्छा तो है, यहाँ से उठाया यहाँ डाले, यहाँ से उठाया यहाँ डाले, तीन ही तरह से बॉन्ड मूव करा सकते हैं। बॉन्ड टू बॉन्ड यहाँ लिख दिए, बी टू बी का मतलब वही है। बना लिए। पॉइंट्स कुछ कम ही लिखेंगे, दो चार पांच, सीखना है सब। बाकी इसका डिफिनीशन वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में ही था। यही कारण से बेंजीन जो है ना ज्यादा स्टेबल होता है। सुना होगा कि बेंजीन रिंग बड़ा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, कारण उसमें रेजोनेंस ही होता है। अगला दें, बना के उतार लिए। हाँ इलेक्ट्रॉनों को फेंकना मत, एरो थोड़ा डिसिप्लिन में देना। हाँ कभी कभी बच्चा एरो देता है ऐसे करके, ऐसे फेंक देता है, कहाँ फेंके पता ही नहीं है, बॉन्ड बॉन्ड पे गया कि एटम पे गया, सर जो समझिए। हाँ तो ये सब एरो नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना। देखिए मॉलिक्यूल मेरे पास है, ये आप लोगों के लिए दे रहे हैं, डबल बॉन्ड सी एच, एकदम वही वाला चीज, सेम पैटर्न। लीजिए बना दीजिए रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे ही पैटर्न पे बनाइएगा। अरे देखो देखो कितना बढ़िया खेला दिए, जो मोबाइल में खेल रहे थे कॉपी कलम पे खेलिए, है ना। सब क्वेश्चन बस यही है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्राइंग करना है, बताइए। इसीलिए पहला दूसरा क्लास में कबूतर बनाना सीखना था। पांच तरह का कंजुगेशन होता है, अभी एक पहला पढ़ रहे हैं आप, पाई पाई कंजुगेशन। वहां पे लिखी तो बनेगा रे बच्चे, दूसरा पेज में लिखो, कैसे नीचे बनाओगे। एनीवन से में कितना स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, चार। बनाइए बनाइए, इसमें तो घूमेंगे, ये मैथ की तरह है। चार को डबल बॉन्ड है, चार को बनेगा। पिछला बार देखा नहीं, तीन गो था तो तीन गो स्ट्रक्चर बना था, तो दिमाग लगा दिया वो।
एरो दे दे के बना ही पड़ता है। फाइनल स्ट्रक्चर सब बना दिया। पहले दिन बैठा है यूनिट्स पढ़ने, बताइए। देखिए देखिए, सीखिए सीखिए। से इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है। ऐसे नहीं है कि तुम तो पहले ही सोचा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही कोई करता है, ऐसे नहीं है। अरे बहुत आसान है, तुम बना दिया। कि 3 हुआ तो एक ऊपर वाला है ना, पेरेंट के साथ ही ना भूलिएगा, जब है तभी ना। ये उसमें 3 था। फ्री फायर एकदम फ्री है, तो खिला रहे ना। हम आज फ्री फायर मूड में हैं। बनाइए बनाइए, एकदम फ्री फायर वाला मूड में बनाइए, हमको कोई जल्दी नहीं है। एक आध बार गलती आपसे होता है तो गलती होने दीजिए, काट दीजिए उसको। हाँ, इसमें बच्चा सीखता तब है जब 2 बार बना के गलती होते रहता है, पेज यूज नोच नाच के फेंक देता है, तब बनता है। वहां तक हमको पेशेंस है। हाँ, तो में सीख गया, ठीक तो है। बना दिया, ठीक ही तो है। नहीं करना रहता है, तो हम बताए ही थे कि ऐसे नहीं कि यहाँ एक बार माइनस, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड नहीं, ऐसे नहीं करना, ये वाला काम करना है। ये सीखना है, रिएक्शन करवाने के लिए सीखना है, बाद में काम आएगा। देखो एक बार फिर सीखो, एक बार फिर सीखो, हम सिखा रहे हैं, एक बार फिर सीखो। थोड़ा हैंड फ्री होगा तब। ये बॉन्ड से बॉन्ड, बॉन्ड से तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां क्यों रख देते हैं, तो आपको दिखाया था ना 5 को बॉन्ड हो जाता है, इसलिए उठा कर रखना पड़ता है। पहला स्टेप समझ गए, पहले यही करना पड़ता है। देख देख के ड्राइंग नहीं करना है, सीखना है। अब बताओ इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे प्लस, डबल बॉन्ड यहां आ गया, और CH पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। देखिए बस इतना ही काम, इसके बाद जो है वही उतार दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कंसंट्रेशन बनाएगा यार, कंसंट्रेशन बनाएगा। फिर अगले बार क्या करेंगे, ये वाला CH जो यहां पे है, ये वाला CH जो यहां पे है, इसको उठा करके यहीं रखेंगे, एटम टू बॉन्ड, तो ये इंटर्न चला जाएगा यहां पे, स्टेप वाइज। तो क्या होगा यहां पे, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे आ गए। अब क्या करेंगे, एटम से बॉन्ड पे, और ये बॉन्ड से एटम पे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। बोलिए क्या ही दिक्कत है, कितना ही मजा तो आया। कम्मा तो एक गो था, बॉन्ड से बॉन्ड पे रखा, बॉन्ड से एटम पे, फिर क्या था, एटम से बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, फिर एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। शुरू हुआ बॉन्ड से बॉन्ड, फिर बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड। अब बन गया 4 स्ट्रक्चर।
इस चारों स्ट्रक्चर से हमको दिखा क्या, रेजोनेंस में मिलेगा क्या? बोलेंगे सर ये जो पाई बॉन्ड है ये लोकलाइज नहीं है, ये हर पोजीशन पे देखने को मिल जा रहा है, ये डीलोकलाइज है, ये ऐसा चोर है कि एक जगह पे पकड़ाएगा नहीं, ये बाकी डबल बॉन्ड की तरह नहीं है। क्लियर है? तो कै गो स्ट्रक्चर बना? 4। क्यों बना 4? क्योंकि 4 जगह पे कंजुगेशन था। आप देखो डबल बॉन्ड कितना है इसमें, 4। तो हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सवाल होता है कि इस मॉलिक्यूल का कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो जितना जगह पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है उतना ही जगह बनेगा। इससे पहले इस स्ट्रक्चर का कितना बना था? 3। तो कै गो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा था? 1 2 3। इसका कै गो बना था? तो 2 स्ट्रक्चर बना था ना, 2 स्ट्रक्चर बना था, तो वेरी सिंपल। ठीक है, अब बोले सर ये बनाने देगा? हम लोग तो नीट और जेई करते हैं तो ये बनाने देगा? नहीं, ये चारों खुदे बना देगा। आप पूछेगा कौन नहीं बनेगा, इसमें गलती कौन है? तो बनाए रहिएगा तब ना पकड़िएगा कि गलती कौन है। ये चारों वो खुदे बना देगा। आप पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। दूसरा सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। आएंगे उस पर, है ना? तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तब ना मोर स्टेबल देखिएगा, नहीं कौन बनेगा ये देखिएगा। ठीक है, इसीलिए बनाना है, इसीलिए पैटर्न देखना है। ऐसा नहीं कि इसका एक के बार ये बना दीजिए सर मेरा तो हो गया, देख लीजिए। दूसरा, ये तीसरा एग्जाम्पल दिए, अब एक फाइनल एग्जाम्पल, फिर आप अब जानते हैं कैसे। अब जो बच्चा सीख लिया है उसको पूछिए, यदि घर जाके 1 2 बार नहीं बनाया है, 1 कार्बन और बढ़ा के घर पे बनाइए, ऐसी दे दीजिए, पूरा कॉपी भर दीजिए, 2 3 पेज 4 पेज 5 पेज, कैसे नहीं सिखाए होता है देखिए। डिसिप्लिन में खाली 2 4 पेज भर दीजिएगा, और क्या है हमको क्या देना है, ये अगला बार फिर एगो CH2 जोड़ देंगे, फिर अगला बार एगो CH2 जोड़ देंगे। जैसे चल रहा है वो 10 कार्बन का बना करके 10 स्ट्रक्चर बनाएंगे एक मॉलिक्यूल में, 6 गो डबल बॉन्ड देके 6 स्ट्रक्चर बनाएंगे एक में, तो सीख जाइएगा, है ना? लेकिन कॉपिया यदि आज का परसों पलटाएगा बाबू, तब तो बात यही होगा, हाँ देखे थे कहीं पर, एक दिन सर बना रहे थे। भाई ये स्ट्रक्चर को पहचानते हैं सब? हाँ ये सर बोलिए ना जी, इसको कहीं नहीं पहचानिएगा, बोलिए पहचानते हैं? कोना कोना पर क्या है? अब ये वाला मजाके न पूछ रहे हैं, कोना कोना पर कौन सा चीज है? और साथ में एगो बॉन्ड हाइड्रोजनों का होगा ना, मॉलिक्यूल बेंजीन है, पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे है क्या? कंजुगेशन में है क्या? तो कंजुगेशन में है तो ये पाई बॉन्ड नाचेगा। तो कहां से शुरू किया जाए डांस? बोले सर बॉन्ड टू बॉन्ड बताए थे, तो ये वाला बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड पे ले आइए, बॉन्ड से तो ये वाला बॉन्ड चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि यदि नहीं जाएगा तो कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देता है, यहां से जैसे वो उखड़ा समझिए पूरा पे नाचना शुरू कर देता है। अब बताइए इसका अगला स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देने वाला है क्या? यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दे करके माइनस चार्ज बन गया, और एगो पाई बॉन्ड तो वहां दिखाई दे रहा पहले से। क्या यहां पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लिए हैं, तो यहां पे कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा? प्लस, बात खत्म।
बोलिए, पहला स्टेप हुआ क्लियर? अरे पहला स्टेप हुआ क्लियर? क्या किए, यहां से आप एक बॉन्ड को उठा करके बगल वाले बॉन्ड पे रख दिया, बॉन्ड टू बॉन्ड। हुआ क्या कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, इस वजह से यहां प्लस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड बन गया, चूंकि वही वाला इलेक्ट्रॉन तो आया है। इन टर्न ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे चला गया, यानी बॉन्ड का मूवमेंट बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम सेम हुआ जो उधर हुआ था, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड। अब अगले बार का क्या प्लानिंग है? बोले सर ये डबल बॉन्ड यहां बना देगा, इसके बदले में यहां आप दे दीजिएगा। तो ये बन गया अगला स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और ये कार्बन पे प्लस। तीसरा स्ट्रक्चर ये ऐसे बना दीजिएगा सर, तो पाई बॉन्ड फिर खत्म हो गया। 1 मिनट शांति से, ये ऐसे 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 हो गया सर, रेजोनेंस हो गया सर। क्या दिखाई दिया आपको, रेजोनेंस से हुआ क्या? तो सर ऐसा है ना कि यहां पे आप डबल बॉन्ड बनाए थे, यहां पे यहां पे यहां पे, आप देखिए ना थोड़ा गौर से, यहां पे यहां पे यहां पे, इस स्ट्रक्चर में कहां कहां दिखाई दे रहा है? बोलिए ना, कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है कि वहीं पे दिखाई दे रहा है? चेंजेस दिखाई दे रहा है। बोले सर जहां जहां पे उसमें पाई बॉन्ड नहीं था, वहां वहां पे पाई बॉन्ड आ गया। इसका क्या मतलब? बोले सर इसका ये मतलब होता है कि ये जो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग में होता है वो चारों तरफ घूमते रहता है, वो कहीं एक जगह पे रहता नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बेंजीन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में एगो नाभियो पार देते हैं, है ना? ये जो बीच में एगो गोलका पारने का जो मकसद था, वो मकसद आज आपको दिखाई दे रहा है कि वो मकसद क्या है, क्यों हम गोलका देते हैं बेंजीन रिंग में। इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है जो घूम रहा है, पूरे रिंग पे है ना, पूरे रिंग पे है ये पाई बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटिंग पाई बॉन्ड। इससे पहले देखो इसका चर्चा भी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि घुमा के दिखाएंगे तब ना चर्चा करेंगे। आज घुमा दिए पूरे में, घूम रहा है पाई बॉन्ड। देखो कहां से शुरू किए, बनेगा कि एक बार और? चलिए जल्दी बनाइए, एक बार और बता देंगे। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, सब काम छोड़ के सीखो। आज रात में कोई काम ना करो, कोई फिजिक्स मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप बाकी का केमिस्ट्री खाली सीख लो जो नहीं सीखा है, जो नहीं सीखा पूरा ऑर्गेनिक में परेशान हो रहेगा। जो सीख लिया उसका मजा ही मजा है, उसको लगेगा तेरी तो एकदम आसान है। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भारी लगता है वो यही सब कारण है, और वही भारी न लगे इसलिए हम पढ़ा भी रहे हैं। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली भारी लगने लगता है, वो यही सब कारण है ना? इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको कहते हैं पारा पोजीशन। आप ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन देखते होंगे जाता है ना? तो ये सब यहीं से स्टार्ट होगा। कोई रिएक्शन ऑर्थो पे बनाएगा प्रोडक्ट या पारा पे बनाएगा प्रोडक्ट, ये सब इसी बात पे डिपेंड करेगा। एकदम भाई कंप्लीट ड्राइंग है। 3 कलर ले लीजिए, कल ट्राई कलर का फेस्टिवल भी है। आज 3 कलर लीजिए, 3 पेन, रंग दीजिए इसको। देखिए इधर एकदम तिरंगा जैसा बन जाएगा, ये एकदम तिरंगा बन जाएगा ये। 4 कलर, अच्छा 4 कलर होता है उसमें।
हाँ, बस इसी का ट्रैंग पतंग बना दीजिए। कौन कौन सा कलर होता है जी? हाँ, मूवी देखेगा? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस हाँ बेंच वो वही है, बेंच डेस्क सब ऐसे ही है। बना लिया बाबू, बना लिया? क्या लगता है, मतलब सीख जाओगे? बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन का जरूरत है, थोड़ा कंसंट्रेशन, ज्यादा नहीं। जो बोल रहे हैं बस उसको फॉलो कर जाइए। थोड़े से अभी बड़े हो रहे हैं आप, आपके दिल दिमाग में चलता है कि ये इसमें क्या है, वहां प्लस दे देंगे, यहाँ दे देंगे, मत कीजिए। वो नहीं होता है इसमें। उससे जो कंसेप्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ना? चूंकि हमको इसको बनाने के लिए नहीं, ड्राइंग नहीं, अलग बातें जाननी है। रहने दीजिए। कल 11 बजे से तो रहेंगे ही हम लोग, जलेबी खिलाएंगे। बड़े एगो स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा ईसा वाला क्या? आप देखिए इसमें क्या लिखना था, अब जाते जाते इसमें एक बात कर दे, व्हेन पाई बॉन्ड present at alternate position, present at alternate position of molecule, it called pi conjugation. It called pi conjugation. And in such type of structure, pi electrons is delocalized over the entire molecule. That is why it is not available for the reaction, और ये अवेलेबल नहीं होता है रिएक्शन के लिए। देखो दैट इज वाई लिखें, when pi bond present at alternate position of molecule, it called pi conjugation. कहां पे प्रेजेंट होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे मॉलिक्यूल का, तो उसको हम पाई कंजुगेशन कहते हैं। एंड इन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, लोकलाइज और डीलोकलाइज समझ आया है ना? पाई इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज ओवर द इंटायर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल पे। दैट इज वाई इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन।
ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, मतलब रिएजेंट जो अटैक करेगा वो अटैक इसको नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे भी देखो ना, कहां पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के दूसरे पोजीशन पर, फिर वहां अटैक करने जाएगा, वहां से निकल के तीसरे पोजीशन पर। तो ये रिएजेंट अटैक नहीं कर पाता है ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड हो अल्कीन का तो वो अलग रिएक्शन करेगा, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो गया तो अलग रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या रेजोनेंस से हाइब्रिडाइजेशन पे कोई असर पड़ता है क्या? तो रेजोनेंस से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे अंतर नहीं आएगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन कहीं जा आ नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट रेजोनेंस में हो रहे हैं, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फेल नहीं करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट फेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये सब पुरानी बातें हैं, अब जानते हैं तो भी चलेगा, नहीं जानते हैं तब भी चलेगा। ये मॉलिक्यूल हम लिख देते हैं आपके घर पे बनाने के लिए, क्योंकि आपको देंगे तब बनाइएगा, नहीं देने से तो नहीं ही बनाइएगा। ये मॉलिक्यूल एक एग्जाम्पल दे देते हैं, नहीं नहीं हम आप बनाइएगा तो हम एक एक कंजुगेशन में रह जाएंगे। अब आप इसको घर पे बनाइए और यहां पर एक CH3 दे देते हैं, ये दोनों का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा घर पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा। कै बॉन्ड दिए हैं? 1 2 3 4 5 को तो दिए, कम से कम एक और बढ़ा देते हैं। घर पे बनाएगा तब घर पे अच्छे से बनाएगा। 3 कलर में बनाइएगा, 6 पाई बॉन्ड दिए हैं, है ना। ये इतना दूर व्हाइट लिखिएगा, इतना दूर ग्रीन लिखिएगा, और फिर इतना दूर एक और कौन कलर है जी? खाली ऐसे बनाएगा सब, देखिए और नीला ब्लू लिखिएगा। ये सब मत भूल जाइएगा। ये ट्राई कलर में 6 कार्बन बना दीजिएगा सब, और नीचे लिख दीजिएगा एकदम देश तिरंगा है। अच्छा ही तो दिए, दो का एक एक कलर, ट्राई कलर बनाना है ना, 2 का एक कलर, 6 दिए। देखो दूसरा कंजुगेशन सिखा रहे हैं, अब दूसरा कंजुगेशन लिख रहे हैं। देखो जी, नॉर्मल सवाल यदि कोई पूछता है कि इस मॉलिक्यूल में आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है क्या, सिंगल बॉन्ड है क्या, तो बोलिएगा आपके तरफ से देखे तो नहीं लगता है, लेकिन आप यदि हमारे तरफ से देखिए तो हम हाँ कहेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है। बोले सिंगल बॉन्ड नहीं तो ये कौन सा बॉन्ड है जी? सिंगलेट तो है। बोले वो आपको दिखेगा, क्योंकि आप रेजोनेंस नहीं पढ़े, हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि हम रेजोनेंस पढ़े हैं। जहां जहां डबल सिंगल बॉन्ड है इस सब जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका यही एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और 6 स्ट्रक्चर एक साथ बनेगा। जहां जहां पे डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है वहां वहां सब जगह पे डबल बॉन्ड ही है। ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर में नॉर्मल अल्कीन का रिएक्शन नहीं होगा, है ना। इस पाई बॉन्ड को आप पकड़ नहीं सकते, ये इंटायर मॉलिक्यूल पे होगा, ठीक है। वहां भी वही बात कहना पड़ता है कि कहीं सिंगल नहीं है, कहीं डबल नहीं है ना। अरे भाई तुम लोग को थोड़ा बहुत याद रहता है जी, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछे तब
11th तो सर फ्रेश हो गया ना। डेढ़ डेढ़ का है, डबल बॉन्ड है सिंगल है, डबल है सिंगल है, तो हम क्या बताएं, ना कहीं डबल है ना कहीं, तो एवरेज क्या लीजिएगा, डेढ़। इस मॉलिक्यूल का भी पूछे बॉन्ड ऑर्डर, डेढ़, कहीं दो और कहीं एक नहीं, सब बराबर बॉन्ड है। एक और सवाल होगा स्टेटमेंट बेसिस कि क्या इस मॉलिक्यूल में सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ये ऊपर से आएगा, अलग ही सवाल पोजीशन लिए हुए। आपका जवाब होगा यस, ऑल दीज बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट, है ना। ये सब बात बॉन्डिंग वाले चैप्टर में था, है ना। ऑल द बॉन्ड्स, रेजोनेंस का काम ही है, रेजोनेंस का काम ही है कि ये पूरा इंटायर स्ट्रक्चर को बराबर कर देता है, न कहीं पे डबल है न कहीं पे सिंगल है। ऐसी तरह से अगला देखने वाले हैं, कहीं पे लोन पेयर होगा कहीं डबल बॉन्ड होगा, और हम कहेंगे कि न कहीं लोन पेयर है न कहीं डबल बॉन्ड है। चलिए बढ़े, दूसरा टाइप का कंजुगेशन, लोन पेयर, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। फिर से सुनना, लोन पेयर पाई कंजुगेशन मतलब क्या बोलने वाले हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा, इस बार लोन पेयर होगा और फिर पाई बॉन्ड होगा, लोन पेयर होगा पाई बॉन्ड होगा, लाइक दिस, ठीक है। आप देखो, देखो पहले, पहले देखो, लिखो मत, पहले देखो, डबल बॉन्ड डबल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे एक सीएल बना दिए। देखिए हेलोरीन चैप्टर में चले गए तुरंत में हम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, बोलिए कैसा मॉलिक्यूल है ये। अरे देखो रे, पहले देखो, बात को समझने के लिए पहले सुनना पड़ता है। बोलिए ये लोन पेयर है जी, इसको क्या बोलिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहां से शुरू करते हैं, और ये वाला क्या है बताइए, पाई बॉन्ड। कितना बॉन्ड छोड़ के है, एक बॉन्ड छोड़ के है या नहीं है, बोलिए। लोन पेयर है, यहां पे एक बॉन्ड छोड़ के क्या प्रेजेंट है, आने कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन इट कॉल्ड एज लोन पेयर पाई कंजुगेशन, ठीक है। व्हेन क्या बोलिए, व्हेन लोन पेयर, when lone pair and pi bond present at alternate position, when lone pair and pi bond present at alternate position of the molecule, it known as lone pair pi conjugation। हो गया, अब बोलिए, बोलना क्या है, अब बनाना है। आप लोग तो सब लिखने में लगे, इसीलिए हम लिखे नहीं थे पहली बार। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, सुन रहे हैं जी, अब लिख रहा है, सुनेगा थोड़ा है, सुनिएगा। लोन पेयर का ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ जाएगा, कहां से कहां गया बोलिए,
कहां से कहां गया, एटम टू, अब ये वाला कार्बन का हाल 5 बॉन्ड वाला हो जाएगा, इसके वजह से ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। सीखना आपको यही है कि जब पाई पाई बॉन्ड रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड, है ना, यही पढ़ने वाला बात है। जब पाई पाई कंजुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड। लेकिन जब लोन पेयर पाई का कंजुगेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एटम टू बॉन्ड होता है, एंड देन बॉन्ड टू एटम। अब देखो बच्चा, अरे नहीं देखेगा तुम लोग, अरे फ्री फायर से ज्यादा मजा आएगा, तुम देखो उसमें कोई मजा है, इसमें ज्यादा मजा आएगा। देखो, दो इलेक्ट्रॉन बनाना, 3 लोन पेयर है इसमें, तीनों लोन पेयर नहीं जाता कंजुगेशन में, कोई एक ही लीजिएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो चल गया तो क्लोरीन पे क्या चार्ज देंगे हम, प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर के क्या चार्ज देंगे, माइनस। चलिए अब यहां और यहां आ गया, प्लस माइनस देख लिया आपने, अरे देख लिया। अब अगला स्ट्रक्चर सोचिए, पहले सोचिए, बनाना तो सोचने के बाद ही रहता है। ये वाला है ना, इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पे रखें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाएगा, चला गया। अगला स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे Cl, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड बन गया, बना ना, यहां 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, बोलो, और फिर एक डबल बॉन्ड यहां बन गया, मतलब हुआ या नहीं हुआ। अगला स्ट्रक्चर देखिए, जो है पहले वही उतारी देना रहता है, यहां पे प्लस डबल बॉन्ड यहां। अब क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां मूव करा दें, ये इसको यहां, तो ये डबल बॉन्ड बन गया यहां पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब फाइनल, ये वाला यहां आ गया, क्या कुछ बच गया क्या रे, कहां बच गया, ये कैसे हो गया, हाँ पहले से गलती हो गया, तुम लोग देख रहा था नहीं, कितना मजा लिया देखे, ये पहले से गलती हो गया, ये पूरा काम खत्म, ऐसे नहीं चलेगा साहब, कितना मजा लिया देखा। हाँ, अब देखो फिर से बनाते हैं, ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन का यहां पर गया था ना, तो हम तो बनाए नहीं थे, जब बनाए नहीं थे तो काम खत्म हो गया था। चलिए अब बनाते हैं फिर से, Cl, 2 इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज देंगे, प्लस, अब यहां पे क्या चार्ज देंगे, माइनस, और ये 2 बना देते हैं। अब ये यहां आया, अब यहां आया, ये 2 गो Cl पे प्लस, और ये बॉन्ड यहां बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां दिखा देंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया। अगले बार ये यहां से यहां ले आएंगे, अगले बार ये यहां से यहां चल जाएगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और Cl पे प्लस, है ना। और देखो यही स्टेप में पकड़ा गया था, पिछले बार की गलत हो गया, क्यों क्यों पकड़ा गया था, तो इसलिए पकड़ा गया था कि भाई इसको यहां ले आए तो इंटर्न इसको यहां जाना चाहिए ना, तो हमारा जा ही नहीं रहा था, तो स्ट्रक्चर गलत बन रहा था, अब सही बन गया, ये ये
दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, बन गया। बनाइए लोन पेयर पाई कंजुगेशन। फिर बनाने देंगे आप लोगों को, एक पैटर्न सीखना है, बस सीख जाइएगा। घूम रहे हैं हम, यदि किसी को असिस्टेंट होगा कॉपी पे कि सर ये कैसे हो गया तो पूछिए। ये देखने से नहीं होगा भाई साहब, ये बनाने से होगा। बहुत अच्छा लड़का था, अभी भी। हाँ? कहाँ छोड़ दिए माइनस? हम ही गलती बना दिए। ना ना सर, प्रॉपर नहीं है। देखिए ऐसे ही होता है, सीखने के बाद कैसे मजा आता है कि ये वाला डॉट छूट गया सर, प्लस के बजाय बना दिए सर। आज जो नहीं कुछ नहीं बन पाएगा, मजा नहीं आएगा। सीख गए? अच्छा बना लिए। बनाइए बनाइए बनाइए। सारे जगह पे डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाना क्या रहता है? हेलोएरिन वाला चैप्टर मिलेगा, पहला चैप्टर। अब इसमें कोई लड़ने के लिए आएगा, सीएल को हटाने के लिए रिएजेंट आएगा, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो OH माइनस आएगा, चाहेगा कि सीएल हट जाए और हम जुड़ जाए, लेकिन यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से डबल बॉन्ड हो गया, तो सिंगल बॉन्ड तो टूट नहीं रहा था, डबल बॉन्ड बन गया। टूटेगा कभी तो OH माइनस इस सीएल को अटैक नहीं कर पाएगा। ये सब सीखना होता है रेजोनेंस की वजह से, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें नहीं होता है। तो कैसे सीखिएगा जब ये सब देखा हुआ नहीं रहेगा कि सीएल के पास, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड के बजाय क्या बॉन्ड हो जाता है, मॉलिक्यूल तो ऐसा ही लिखा रहेगा, और हम कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड है जी कि सिंगल बॉन्ड, तो आप कहिएगा सर डबल बॉन्ड। ऐसे जो अनपढ़ है उसको सिंगल बॉन्ड लगेगा, लेकिन आपको क्या लगना चाहिए? डबल बॉन्ड है वो सिंगल नहीं है, वो डबल बॉन्ड है। क्यों डबल बॉन्ड है वहां पे? क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। बना दिए? अरे लगता कौन चीज सीखने में। ज्यादा नहीं, सब सीख गए, दो चार वो है एकदम सीखने नहीं चाहता है, मतलब नहीं सीखेंगे हम कैसे, आप सिखा दीजिएगा। वो एक वैसे ही बात होता है, कहानी टाइप है कि एक दूगो भाई था, तो वो पढ़ना नहीं चाहता था, होम ट्यूशन रखा था उसके लिए। तो दोनों भाई जो था ना, वो पढ़ना तो चाहता नहीं था, लेकिन मास्टर बदलता रहता था हमेशा, कि ई सर से नहीं पढ़ा तो ई सर से पढ़ेगा, ई सर से नहीं पढ़ा तो ई सर, सर बुलाते रहता था। तब एक दिन एक बार एक सर गए, कह लगे पढ़ता नहीं है दोनों भाई, इसको फील्ड में ले जाते हैं।
तो उसको फील्ड में लेके गए सर, गेंद कैच करने के लिए, बोले बॉल, तो 2 बॉल एक भाई को दिए। अब बोले तू उसको छोटका को फेंक दो, तो 2 को फेंक दिया। फिर 2 को बॉल सर दे दिए, अब 2 को हो गया। बोले सर अब दोनों भाई के पास कितना बॉल है? तो बड़का भाई वह कहता है रे भाई खिला नहीं रहा, तो पढ़ा रहा है, 2 2 4 सिखाएगा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ये 2 2 4 सिखाने वाला है, खिलाने थोड़े आया है, ये तो पढ़ा रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, सीखना तो आप ही को पड़ेगा सर। ये देखिए, और जानते हैं जी, ये छोड़ेगा नहीं जान, बीटेक करने जाइएगा, नीट करने जाइएगा, तो कॉलेजों के अंदर ना छोड़ेगा ये, और ये रिजोनेंस होता है। चलिए बनाइए इसका स्ट्रक्चर। ये है फिनॉल, ये देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर में चले गए, हर जगह पे जाना है और हर जगह पे काम आएगा। बनाओ ना जी बनाओ, काहे मतलब एकदम रूखा हुआ दिल, टूटे हुए हालात, बिखरे हुए बाल, मतलब दिल जले टाइप। खाली जुगाड़ नहीं कीजिएगा कि ऐसे ऐसे करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे देते हैं, वही दिमाग पे हावी रहता है, वही सीखने नहीं देता है। हम आपको बता रहे हैं कुछ जुगाड़ जो होता है ना कि यहाँ उठा के यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस दे देंगे, ये काम नहीं करिएगा, सीखने पे ध्यान दे दीजिए। बना दिया? तुम तो सीख ही लिया तब। हाँ बन गया, और क्या सीखे और तुरंत बन जाता है। ये जुगाड़ लगा रहा है, नहीं जुगाड़ करिए। हाँ वो जुगाड़े है। वो आपके बनाने का तरीका से पता चल गया। तो घुमाना शुरू कर दीजिए पहले स्ट्रक्चर से, पहला स्ट्रक्चर में घुमाइए तभी दूसरा बनाइए। हम ये कह रहे हैं जुगाड़ मत कीजिए इसमें, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग बातें कहना पड़ता है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगल है 1 2 गो बुतरू, और जबकि बनावे घुमा घुमा करके जल्दी से बन जाए, उस जुगाड़ से जल्दी। घुमाओ यार, काहे बैठल है, घुमाओ। सोच रहे भगवान भोले शंकर कितना टेंशन में रहते होंगे, एगो छोट को रिजोनेंस ना बन रहा है और उनको पूरा दुनिया को घुमाते रहना है। सब आदमी का हाँ सीएल नहीं, अभी समय वहीं पे आते हैं। अरे काहे ऐसे कंफ्यूजन में भाई, ये सुन पहले, वैसे वैसे नहीं। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? दोनों क्लोरीन का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, इस पे माइनस का दिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, हाँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज थोड़े है, ये माइनस चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो 2 2 4 तो 6 एक साथ। हम ऐसे बताए होंगे कि लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, अब ये एक बॉन्ड पे आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, तो एगो एटम तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस चार्ज तो पड़ेगा ही, ये वो कार्बन के पास चला गया।
डॉट पड़ा होगा, बना दिया। हाँ ठीक है, फ्री फायर बना दिया। फायर खेलने का देखो फायदा है, फायदा फायदा। हाँ देखो बना दिया। हम मिला लेना है खाली, ये इसमें बका कहे गया। तो फ्री फायर में जीतता है कि अंतिम में हार जाता है? हाँ, अंतिम 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 तक पेशेंस रखना रहता है। हाँ ठीक है, हाँ सही है, बाकी स्ट्रक्चर सही है। मैं मेहनत किया, तुम किया? अच्छा, तो तुम तेज हो गया। हाँ ठीक तो है। आज तुम तो मूड़ी पटक दिए में, नहीं मूड़ी का है पटका। अरे सीखेगा, दो चार बार बनाएगा तो हो जाएगा, बना तो दिया। भाई भाई यहाँ देख, ऑक्सीजन के पास ये दो लोन पेयर है। पिछले वाले स्ट्रक्चर में कोनो माइनस पड़ गया है, ये माइनस चार्ज नहीं है। एक बच्चा देखो इसी से कंफ्यूज हो गया। वो 6 गो इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर कहते हैं इसको, है ना। ये माइनस चार्ज क्यों पड़ेगा उस पर? अब देखो ये वो OH है, देखो बिल्कुल फेयर कहानी कह रहे हैं हम। लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, ये वाला या है ना। नहीं बनने का या कुछ देख देख के उतारने से नहीं होगा, इसका एक कारण भी है। काहे, पिछले बार डबल बॉन्ड हम इस हाथ में दिए थे राइट में, अभी हम डबल बॉन्ड दे दिए थे लेफ्ट में। ये कलाकारी हम किए थे कि जो सीखा वही बनाएगा, ठीक है। देख देख के उतारेगा तो नहीं बनेगा। तो दोनों तरफ से कहीं से भी हो सकता है, सुनेगा। अरे ये सिखाने वाला बुतरू, पहले इधर देख, पहले सीख अपने ठीक से। सीख रहे हैं, सीख रहे हैं ऐसे। यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। बोलो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? पहला स्ट्रक्चर ये, बाबू इधर देख, सीख गया क्या एकदम से कंफर्म? अब एकदम देखने लायक नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लो। ये 3-4 बार, 2 महीना छोड़ दो, प्रैक्टिस में नहीं रहेगा फिर बोला जाओ, फिर लगेगा कैसे कैसे तो करते थे। कितना बोलना पड़ता है बताइए, इंस्पिरेशन ज्यादा देना पड़ रहा है सिखाने से ज्यादा। देखो कैसे बनाएंगे, यहां पे एक डबल बॉन्ड देंगे। ओए बोलो ना जी, OH, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पे रहेगा। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज देंगे? ना, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज देंगे? प्लस। थोड़ा गलत कहाँ कहे हैं हम? वो तो बोले कि देखो फ्री फायर खेलने का भी फायदा। वो इस स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है? OH का ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना दिया, एक को प्लस चार्ज देंगे। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही है, एक के इलेक्ट्रॉन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया, इसीलिए OH पे 1 को प्लस चार्ज देते हैं, 2 को नहीं देते। चूंकि 2 को लॉस नहीं किया, वो कै को लॉस किया? 1 को, इसलिए 1 प्लस हो गया या? अब देखो उल्टा हाथ से बनाने के लिए सिखाएं कि सीधा उल्टा जैसे दे वैसे बना लो। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां उठ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। बोलो, ये वाला वो वाला बोलने से ज्यादा बढ़िया बॉन्ड टू, मतलब एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, है ना, ऐसे बोलते हैं। अब बोलिए अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है? OH प्लस, यहां डबल बॉन्ड दे देंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन देके माइनस दे देंगे।
यहां से यहां, यहां से यहां, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, OH पे प्लस। बोलो क्या दिक्कत? अब ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा, बात खत्म। वो इलेक्ट्रॉन दो साथ चल रहा है। देखो आ गया। बोले सर दिखाए क्या, इससे हुआ क्या? तब बोलेंगे इससे हुआ तो एक ही बात कि यहां जहां जहां सिंगल बॉन्ड था वहां वहां क्या दिखाई देने लग गया, डबल बॉन्ड। तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर हुआ। इन लोन पेयर पाई कंजुगेशन, इन लोन पेयर पाई कंजुगेशन इन लोन पेयर पाई कंजुगेशन क्या बोलने वाले थे? डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अकर्स, द डीलोकलाइजेशन किसका? ऑफ, अरे डीलोकलाइजेशन समझा? लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड अकर्स, है ना? और बेंजीन रिंग में इसके वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये वाला बॉन्ड को हम लोग उस नजरिए से नहीं देखेंगे जैसे अनपढ़ आदमी देखता है। क्या देखेंगे इसको हम लोग? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ गया? पार्शियल, अरे बोलो ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। रेजोनेंस से हुआ क्या? बोले सर जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड था वो सब जगह पे पाई बॉन्ड आ गया, आने इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो एक स्ट्रक्चर आप इसके लिए भी जाके थोड़ा घर पे बनाइएगा, और वो स्ट्रक्चर है ये OCH3। हाँ तो और क्या, तुम बना देगा क्या? NH2 है ना, लोन पेयर पाई। सुन ही नहीं रहे क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा था। इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऐसा पूछा जाए तब क्या जवाब देंगे आप? 5 देंगे कि 4 देंगे? बस इसीलिए वो पूछ रहा था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहे तो ये 4 है, या फिर चाहे आप तो ये 4 है ना? ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर बराबर नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब पूछा जाएगा, RS पूछा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप अब बड़े हो रहे हैं, है ना? पहले लिखे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? बोले सर बना के देखेंगे। बोले नहीं, 3 गो डबल बॉन्ड दिखाई दिया और 1 गो लोन पेयर दिखाई दिया कंजुगेशन में, तो 3 और 1 4 पोजीशन, है ना? 3 और 1 4 पोजीशन, इसलिए 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इधर भी 4 था बाबू, 4 ये वाला 4
चाहे तो ये वाला चार है ना, वो भी और ये भी, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये सब है, तो दोनों बना देगा क्या, जरूरी है। देखो यहाँ पे खड़े खड़े हम 3 चैप्टर में आपके 12th वाले में चले गए, वो 3 चैप्टर